नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। धान के बाद छत्तीसगढ़ में अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है तो वो है नक्सलवाद, जिसकी आग में बस्तर दशकों से झुलस रहा है। हर बार ये दावा किया जाता है कि बस्तर की शांति और विकास में बाधक नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। साल बदले, सरकारें बदली, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जनताना सरकार अब नई रणनीति के साथ राज्य सरकार को चुनौती दे रही है। सिलगेर तनाव के पीछे नक्सली हाथ का दावा करने वाली सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने खुद स्वीकार किया है कि नक्सली नहीं चाहते कि आदिवासियों को सरकारी पट्टा मिले। सीएम के बयान के बाद विपक्ष एक बार फिर हमलावर है, लेकिन सवाल है, जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाले नक्सली क्यों नहीं चाहते कि आदिवासियों को उनका हक मिले? आखिर इसके पीछे नक्सलियों की मंशा क्या है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, अब सरकार बस्तर के भोले वाले आदिवासियों को ये बात कैसे समझाएगी? आदिवासी क्षेत्रों में लड़ाई जल जंगल जमीन की है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों को जमीन देना चाह रही है, लेकिन नक्सली नहीं चाहते कि किसी आदिवासी को शासकीय पट्टा मिले। नक्सल समस्या हल करने के लिए आदिवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान ऐसे वक्त आया जब नक्सल मोर्चे पर सिलगेर में पुलिस कैंप को लेकर आदिवासी और सुरक्षा बल आमने सामने हैं। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम ने नक्सलियों को आदिवासियों का दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि बस्तर के आदिवासियों को राज्य सरकार वनाधिकार पट्टा देना चाहती है, लेकिन नक्सली ऐसा होने देना नहीं चाहते। राज्य सरकार वन अधिकार पत्र के माध्यम से वनवासियों को उनके जमीन का अधिकार देने का काम कर रही है, लेकिन इस योजना में सबसे बड़ा रोड़ा नक्सली बने हैं। स्थानीय जनता को मतलब वन अधिकार पट्टा स्वीकार करने से उनका वंचित की जा रही है। फिर भी लोकल प्रशासन एवं सुरक्षा बल द्वारा लगातार इन इलाका में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्थानीय जनता को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारा भी यही अनुभव है। हमने सुकमा में फॉरेस्ट राइट्स पर काम करना शुरू किया। उस समय माओवादियों ने, कुछ साल पहले की बात है, एक पर्चा निकाला। उन्होंने कहा कि जो भी भूमि सुधार का काम करेगा पीएलजीए उसे मौत की सजा देगी। आदिवासी क्षेत्रों में जल जंगल जमीन की लड़ाई पर मुख्यमंत्री भूपेश का बयान सामने आने के बाद नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर सियासी वार पलटवार शुरू हो गए। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि बस्तर में सरकार का नहीं, नक्सलियों का राज चल रहा है। अगर नक्सलियों के कारण विकास नहीं हो रहा तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ी हार है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का दावा है कि विकास और विश्वास के जरिए ही बस्तर में नक्सल समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकेगा, जिसके लिए भूपेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नक्सली के वहां पर राज चल रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार के राज नहीं चल रही है। बयान से तो यही बात साबित हो रही है कि सरकार वहां पर असहाय है, सरकार वहां पर निसहाय है और नक्सली जैसा चाहे वैसा हाँक रहे हैं। मुझे इस बयान पर आश्चर्य लग रहा है। मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि नक्सल गतिविधियों के कारण पट्टा नहीं बांट पा रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि नक्सल गतिविधियों के कारण उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ये सरकार अपनी असफलता को स्वीकार कर रही है और बढ़ती नक्सल गतिविधियों को स्वीकार कर रही है। विकास अंदर तक पहुंचाना चाहते हैं तो नक्सली कहते हैं यहाँ कैंप मत लगाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि हम पट्टा देना चाहते हैं, नक्सली इसका विरोध करते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। जन अधिकार संगठनों ने भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया, तब भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों से अनुरोध किया कि आदिवासियों के हितों में पहला अधिकार आदिवासियों का फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा प्राप्त करना है, उसमें हमारी मदद करे, उसके बाद ही तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होंगे। बीते कई दिनों से सिलगेर में आदिवासियों का विरोध सुर्खियों में रहा है, जिसके बारे में सरकार का दावा है कि इसके पीछे नक्सली हैं। अब सरकार का ये खुलासा कि आदिवासियों को वनाधिकार देने में सबसे बड़ी बाधा नक्सली ही हैं। नक्सलियों के आदिवासी के हक की लड़ाई लड़ने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। नक्सली इलाके में विकास विरोधी हैं, ये तो कई बार साबित हो चुका है, लेकिन वो आदिवासियों के हक की राह का भी सबसे बड़ा रोड़ा है। ये बात आदिवासियों के बीच कैसे पहुंचाई और स्थापित की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐसा क्यों बोला और ऐसा बोलने की उनको ज़रूरत क्यों पड़ी? हालांकि हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के विद्वान साथी हैं, कांग्रेस से शिशुपाल सोरी जी हैं जो संसदीय सचिव भी हैं, और केदार कश्यप जी हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार में बरसों तक मंत्री रहे, बस्तर का एक जाना पहचाना नाम, चेहरा, परिवार की पृष्ठभूमि है, राजनीति में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या राजनीति में सच बोलना अपराध है? यदि मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला, इसका मतलब ये है कि वो 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तब भी उनका फोकस बस्तर पर ज़्यादा था। यदि पकड़ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने वहाँ सबसे ज़्यादा दौरे किए हैं, सब संगठन खड़ा करने में काम किया, और कांग्रेस ने वहाँ पर अपनी शहादत भी दी है। सबसे बड़ी शहादत भारतीय इतिहास में कहूँ, लोकतंत्र के या विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी कुर्बानी शायद किसी पार्टी ने नहीं दी होगी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने बस्तर में बहुत विकास किया, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छोटे छोटे जिले बनाए, विकास को पहुंचाने की बात की, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी भी इस बात को लगातार कहते थे कि नक्सली स्कूल नहीं चाहते हैं, वो सड़क नहीं चाहते हैं, वो स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करना नहीं चाहते, उसमें रोड़े अटकाते हैं। और जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो सरकार ने वनोपज, जो 7-8 प्रकार की वनोपज MSP पर खरीदी जाती थी, उसको करीब 52 वनोपज को MSP पे खरीदना शुरू किया। देश की करीब 78% वनोपज छत्तीसगढ़ से खरीदी जा रही है। इसके अलावा तेंदुपत्ता और दीगर क्षेत्रों में काम किया ताकि बस्तर की जनता तक ये चीज़ पहुंचे। उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया कि जो नक्सल से प्रभावित लोग हैं उनके पक्ष को सुना जाए, जिनको जेलों में डाला गया उनको सुना जाए। बावजूद इसके जो इस मुद्दे पे इतने ज़्यादा संवेदनशील रहे हैं शुरू से, उनको ऐसा क्यों बोलना पड़ा? और यदि उन्होंने ऐसा बोला है और ये सच बोला है, तो क्या राजनीति में ऐसा सच बोलना अपराध है? सबसे पहले शिशुपाल सोरी जी को जान लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी पार्टी के नेता हैं भूपेश बघेल जी। उसके बाद केदार कश्यप जी से भी जानने की कोशिश करूँगा कि उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री की बात के मर्म को क्यों नहीं समझा, इसको राजनीतिक बयानबाजी में क्यों तब्दील किया। शिशुपाल जी। शौरी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। सुन रहा हूं मैं। आपने मेरा सवाल सुना होगा। मेरा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका मतलब है कि वो प्रयास कर रहे हैं और कहाँ पे उनको दिक्कत आई वो उन्होंने बयां की, लेकिन उसका जो भारतीय जनता पार्टी ने निहितार्थ निकाला कि वहाँ नक्सलियों की सरकार चल रही है, तो हम सभी जानते हैं कि 15 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यदि नक्सलियों की सरकार वहाँ चल रही तो एक दिन के कारण तो नहीं चल रही होगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी यदि आरोप लगाती तो वो भी उसकी कुछ हद तक हकदार है या उसकी हिस्सेदार है। शिरीष भाई, ये बीजेपी का काम ही है ये रोड़े अटकाना सरकार के काम में। ये 15 साल तक थे और ये स्थिति आज की नहीं बनी है। जब ये सत्ता में आए 2003 के बाद, तब से स्थिति है। इससे पहले उन क्षेत्रों में भी काम होते थे, सरकारी काम, और अभी भी हो रहे हैं। पर अभी और उसमें अंतर ये है कि अभी हम तेजी से काम करना चाह रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने कहा जमीनी हकीकत को देखते हुए कि वहां दिक्कतें क्या है। ये सभी को मालूम है कि वहां जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां पे एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो पहुंच है, अगर कहें कि रोड नहीं है, संचार के दूसरे साधन नहीं है, और वहां से हम लोगों को सरकारी अधिकारी कर्मचारी फ्रीक्वेंटली जान नहीं पाते। तो इस तरह की दिक्कतें हैं जिनकी वजह से हम जिस तेजी से काम करना चाहते हैं उस तेजी से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। वो ये जो बात आई कि हम जमीन का भी वन भूमि के पट्टा देने की जो बात हो रही, उसमें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो पट्टा देने का काम हुआ है ये हमारे सरकार ने किया। और ऐसे लोगों के भी पट्टे बने जिनको निरस्त कर दिया गया था कि नहीं,
न किन्हीं कारणों से। तो उन सब बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही संवेदनशीलता से उन क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि इन सब का करके हम इसका रिव्यू करके ऐसे जितने भी पात्र लोग हैं जिनको भूमि पट्टे मिलना चाहिए उन सबको राइट देंगे। इस प्रोसेस में जो बातें आई सामने कि ये जो गांव के नाम से जो विरोध हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि बस्तर के आदिवासी सब लोग चाहते हैं उनको उनके कब्जे की जमीन का पट्टा मिले, वो जमीन का समतलीकरण हो, उसमें सिंचाई के साधन हो, ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। जैसा कि पूरे प्रदेशवासियों का एक सपना है कि एक प्रदेश की छवि एक अच्छा बने, संपन्न राज्य के रूप में स्थापित हो, और खासकर ऐसे जगह जहां हम विकास के मामले में बहुत पीछे हैं वहां और तेजी से काम करने की जरूरत है। तो ये बातों को लेके मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया था। चलिए, हमारे साथ केदार कश्यप जी भी हैं। केदार जी, आपने शिशुपाल शौरी जी को सुना होगा और सीएम साहब का बयान भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी पर भी उनके बारे में पढ़ा होगा, जो सुना होगा। जो आपने ये मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि नक्सली वहाँ जो उनको भूमि के पट्टे दिए जाने चाहिए उसमें बाधक हैं। आप 15 साल तक सरकार में मंत्री रहे, आपके पास आदिम जाति कल्याण विभाग भी रहा, और चूंकि आप बस्तर से आते हैं, उस इलाके से आते हैं जो सीधे तौर पर नक्सल प्रभावित है, आप जब सरकार में थे तो क्या आपने इस बात को अनुभव किया कि नक्सली पट्टे देने में रुकावट पैदा करते हैं, विकास में रुकावट पैदा करते हैं, और क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत बात कही है? मैं पहली बात तो इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही है कि नक्सलियों की सरकार चल रही है? यदि मुख्यमंत्री ये कहें कि हम पट्टे बांटने में असमर्थ हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उनके उस काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि यदि नक्सलाइट चाहें कि बोले कि हम कल से राशन बंद करना है या फिर अन्य जो योजना है वो बंद करनी है, तो क्या मुख्यमंत्री कल से वो योजना बंद कर देंगे? क्या इस सरकार के पास में इतनी नैतिक क्षमता नहीं है कि वो वहाँ के वनाधिकार पत्र उन हमारे वनवासी भाइयों को बांट सके? इस सरकार ने जिस तरीके से वनवासियों को छला है, उनके साथ में धोखा किया है, उसको छुपाने की दृष्टि से ये सरकार लगातार उलझुल बयान कर रही है। और अभी हमारे माननीय शिशुपाल शौरी जी बता रहे थे कि देश में सर्वाधिक वनाधिकार पत्र बटे हैं। मैं शिशुपाल शौरी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार को बने हुए 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में कितने वनाधिकार पत्र इन्होंने व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र बांटे और कितने सामुदायिक वनाधिकार पत्र बांटे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 तक 4 लाख से ऊपर वनाधिकार व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र बांटा। उसी तरीके से लगभग 25,000 से ऊपर सामुदायिक वनाधिकार पत्र बांटा। वर्तमान सरकार ने, जब उनकी सरकार नहीं बनी थी इस पार्टी की, तब इन्होंने हमारे वनवासी भाइयों के सामने बड़े बड़े वादे किए थे कि जो वनाधिकार पत्र के लिए जिनके आवेदन निरस्त हुए हैं उनको संज्ञान में लेकर के उन्हें तत्काल फिर से वनाधिकार पत्र दिया जाएगा। और अब मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में इस सरकार ने कितने मामलों को संज्ञान में लिया और कितने मामले को का वनाधिकार पत्र देकर के उनको उसका निराकरण किया। सरकार की मंशा नहीं है कि वनवासी भाइयों की जो समस्या है उस समस्या का निराकरण कर सके। अभी आपने कहा एक कि तेंदुपत्ता खरीदी को पूरे प्रदेश में लगभग 16,72,000 तेंदुपत्ता मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदने का लक्ष्य है।
क्या कारण है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे वनवासी भाई पड़ोसी राज्य में तेंदुपत्ता बेच रहे हैं तस्करों के माध्यम से? क्या कारण है कि प्राइवेट सेक्टर में तेंदुपत्ता की खरीदी ज्यादा हो रही है और गवर्नमेंट सेक्टर में तेंदुपत्ता खरीदी कम हो रही है? क्या कारण है कि मात्र पहले एक एक हफ्ते 10-10 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी होती थी, आज क्यों एक दिन के लिए तेंदुपत्ता की खरीदी ये सरकार कर रही है? नाम मात्र के लिए वनवासी भाइयों को ये बताना कि हम आपके साथ में हैं, हम आपका वनोपज का दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां पर सरकार की बारी आती है, सरकार उन लोगों को केवल ये कह करके कि आप तेंदुपत्ता तोड़िए या फिर वनोपज, जो 52 प्रकार के वनोपज आपने तय कर दिया, लेकिन उसकी खरीदने की व्यवस्था आपने तय नहीं किया। आज उसी के कारण से हमारे वनवासी भाई अपने औने पौने दाम पर हमारे उस तेंदुपत्ता की हो या फिर वनोपज का को है, वो बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। इस सरकार को इसका संज्ञान में लेना चाहिए। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि सरकार नक्सलाइट के उसमें न रहे। नक्सलाइट यदि कुछ कहते हैं तो सरकार अपने इच्छा शक्ति को जगाए, उस क्षेत्र में विकास की धारा बहाए। वहां पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो व्यक्तिगत कहते हैं लाभ देने का मामला हो, उन सारे मामलों को संज्ञान में लेकर के इस सरकार को वहां पर वनवासियों के साथ में आदिवासियों के हित में काम करना चाहिए, न कि बहाना बना करके ये कह करके कि वहां पर नक्सलाइट नहीं चाहते। नक्सलाइटों ने कभी नहीं चाहा, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार किया, उस क्षेत्र में रोड का विस्तार किया, उस क्षेत्र में नए जिले का निर्माण किया, चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया। इस सरकार को केवल बहाना बनाने के अलावा इसके पास में कोई चारा नहीं है और ये सरकार अपने वादे से बचना चाहती है। इसके कारण से लगातार इस तरीके से उलझुल बयान दे करके ये साबित करना चाहते हैं कि प्रदेश में केदार जी सरकार नहीं बल्कि नक्सलियों की सरकार है। ये इस बात को साबित करते हैं। केदार जी, आपने सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। मैं शिशुपाल जी से उनका उत्तर लूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन अभी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। एक सवाल है मेरा, यदि आपकी पार्टी ने इतना सब कुछ किया था तो लगातार 2013 से आपकी सीटें कम होना क्यों शुरू हुई और 2018 में पूरी तरह से केवल दंतेवाड़ा सीट को देखें तो वहां छोड़कर सारी सीटें आप हार गए और वो दंतेवाड़ा वाली जो सीट थी वो भी उपचुनाव में आपके हाथ से चली गई? क्या कारण है? एक संक्षिप्त उत्तर चाहता हूं। देखिए, इस पार्टी ने जब सरकार नहीं बनी थी तो हमको मालूम है, हमारे कहते हैं शिशुपाल सोरेन जी जब कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अपने सर्व आदिवासी समाज के, तब उन्होंने राजाराम पठार में इस बात को घोषणा किया था। वो उस बात का जवाब वो देंगे कि इनके ये हमारे विधायक जीत के आएंगे, आदिवासी विधायक, तो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये इन्होंने कहा था और इन क्षेत्रों की जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे। आज चाहे तेंदुपत्ता की बात हो, चाहे वनाधिकार पत्र की बात हो, सारे मामलों को लेकर के बड़े बड़े घोषणा किया था। पेशा एक्ट को लेकर के बड़े बड़े घोषणा किया था। आज सरकार कहाँ है? सरकार इन सब चीजों के से मुकर रही है। अब ये कह रही है कि ये क्या नक्सलाइट नहीं चाहते, अब ये कहती है कि हो नहीं पा रहा है। इस तरीके के बयान से ये अपने अपने वादों से पीछे हटना चाहते हैं, मुकरना चाहते हैं। इस बात को इनको समझना है। अभी इनके पास में जिस तरीके से इन वादों से बच करके किस तरीके से सरकार को आगे ले जाए, ये इनकी कोशिश है। इसके कारण से लगातार इस तरीके से उलझुल बयान दे रहे हैं। केदार जी, मेरी बात का उत्तर आ गया है, तो शिशुपाल सोरेन जी आपको इसका जवाब देना चाहिए कि जो बात केदार जी ने कही है। नहीं, बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा। केदार जी ने, मैं ध्यान से सुना, दो बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि ये जो वनाधिकार पट्टे हैं वो उनके कार्यकाल का है और उन्होंने काफी काम किया था और इन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरा उनका ये था कि तेंदुपत्ते का ये जो इस बार की जो खरीदी हुई तो कम क्यों हुआ टारगेट से। दोनों बातों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे वनाधिकार पट्टे का है, उन्होंने ये तो बताया कि हमने कितना पट्टा दिया, इन्होंने ये नहीं बताया कि टोटल आवेदन पत्र कितने आए थे, उसमें कितने उन्होंने स्वीकृत कर दिए और कितने रिजेक्ट कर दिए। 8 लाख से ज्यादा पूरे स्टेट में आवेदन पत्र आए थे
उन आवेदन पत्रों में से 4.5 लाख आवेदन पत्र उनके द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। वो ये जो निरस्त किए हुए लोग हैं उनमें बहुत सारे पात्र थे जिनको हमारी सरकार आने के बाद ये तो पूरे वाइंड अप कर रहे थे कि अब हम कोई भी हमारे पास नहीं है पट्टा देने का, और ये पूरे आदिवासियों को हम दे चुके। ये इनकी चाल थी और उन्होंने ग्राम सभा आयोजित किए थे। अगर उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार विपक्ष में थी, उन्होंने अगर इसका बहुत विरोध नहीं किया होता तो ये आदिवासियों के हक को सदा के लिए खत्म कर दिए थे। पर हमारी सरकार जैसी आई, हम लोगों ने उनका वो करके जो 4.5 लाख जो थे उसमें से लगभग 1 लाख से ज्यादा हमारे फिर से हमने पट्टे दी। और ये जो सबसे बड़ा जो अधिकार होता है गांव वालों का, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जो रिसोर्स राइट होता है, वो तो इन्होंने एक भी पट्टे शिशुपाल जी और ये पट्टे हमारे यहाँ अभी जो दे रहे हैं बड़े तेजी से, और लगभग 4,500 के लगभग स्टेट में पूरे जंगल की मालिकाना हक हम दे रहे हैं। अभी बहुत सारी बातें कही, तो ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम एक जमीन का एक टुकड़ा किसी आदिवासी को दे दें। कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे जमीन का मैनेजमेंट उनको हम दें, और इसके लिए जरूरी है कि हम वन संसाधन के अधिकार। शिशुपाल जी, मेरे पास समय की कमी है, आप तेंदुपत्ता वाला जवाब दे दीजिए, फिर मुझे केदार जी के पास भी जाना है। तेंदुपत्ता वाले ये है कि तेंदुपत्ते में हमने जितने भी हमारे वो थे, और हमारे लगभग 90% से ज्यादा हमारे टारगेट पूरे हो गए थे। इस बार सबको मालूम है कि हमारे यहाँ के जो प्री मानसून है 2-3 तारीख से शुरू होके पूरे अभी तक चल रहा है, और इसमें बहुत सारे नुकसान भी हुआ। और वहां के फड़ वालों ने, ये गांव वालों ने उन्होंने कहा कि अब हमारा नुकसान हो रहा है, हम इसको बेच नहीं पा रहे, इसलिए बंद करें। ये जो फड़ के मांग के आधार पे, चलिए केदार जी, आपने शिशुपाल जी को सुना होगा, उनका कहना है कि आपकी सरकार के समय वनाधिकार पट्टे को बांटने का क्रम बंद कर दिया गया था, लोगों के पट्टे के जो आवेदन थे उसको निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार आई और कांग्रेस सरकार ने उनको उनका अधिकार देने की बात की, जमीन का प्रबंधन पूरी तरह से ग्रामीणों को या वनवासियों को सौंपने की बात की। बहुत छोटा उत्तर चाहूंगा। देखिए शिशुपाल सौरी जी प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं, जिला के कलेक्टर रह चुके हैं, उन्हें जानकारी में है कि ये जो प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को कोई इसको रोक नहीं सकता। जहां तक कहते इन्होंने कहा कि जो आवेदन निरस्त हुए हैं उसको उनको कहते संज्ञान में लेकर के तत्काल उनको वनाधिकार पत्र देंगे, लेकिन उनको नहीं दिया, उनको छला गया बस कि हम देंगे तुमको ये कह करके। उसी तरीके से ये अभी कहते हैं केवल बातें कर रहे हैं, तेंदुपत्ता को लेकर कह रहे हैं कि हम गांव वाले ने मना किया। मैं गांव क्षेत्र में चल रहा हूं, मेरे साथ मैं चलिए करता हूं, मेरा कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया, लेकिन बात मुद्दे की ये है कि नक्सली यदि विकास के मार्ग में रोड़ा हैं तो सरकार को उनके खिलाफ एक सख्त कदम उठाना चाहिए, एक बड़ी सुनियोजित रणनीति बनाकर उनका मुकाबला करना चाहिए। ये नक्सली हमारे लिए कब तक चुनौती बने रहेंगे, ये सोचने का विषय सरकार का और क्षेत्रीय जनता और राजनीतिक दलों का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सरकार का अकेले नहीं है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।